हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम राजबाला है। मैं एज एसएससी एमटीएस वर्किंग हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। 2024 की सिलेक्टेड हूँ मैं। आप सभी जानते हो मुझे बड़ी बोरिंग लगती है ये लाइन रोज रोज बोलनी, बट इट्स ओके। हमारा फाउंडेशन बैच 2026 में आपका स्वागत है। सो आज की क्लास है प्रोनाउन। हम लास्ट क्लास हमारी नाउन थी, जाकर देख लीजिएगा। ये सारी क्लासेस एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ग्रामर आपकी अच्छी करनी है तो ये क्लासेस लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराती रहती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आज की क्लास प्रोनाउन है, स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन जैसे कि आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, है ना, जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं। नाउन किसी के नाम नाम को हम नाउन बोल रहे थे तो उसकी जगह पे हम यूज करते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि बार बार राम इज माई फ्रेंड, राम इज वेरी गुड बॉय, राम स्टडी इन क्लास फर्स्ट, राम लिव इन दिल्ली। कितना अजीब लग रहा है ना, राम 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 राम। तो हम एक जगह नाउन बोल के फिर उसको उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। इट मीन्स ही, राम इज अ बॉय, तो बॉय के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। आई होप आपको क्लियर होगा, पता ही होगा ये चीज तो। खैर, टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके रूल्स पे जाएंगे कि हमारे एसएससी में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरीके के एरर या किस तरीके के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, मैंने सिर्फ पर्सनल लिख के छोड़ दिया, प्रोनाउन लिख लीजिएगा, स्पेस कम था। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक, जैसे कि आई, मी, अस, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ठीक है। पजेसिव, पजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना, अधिकार जताना। इसका मतलब ये निकलता, माइन, मेरा, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। आधिकारिक अधिकार जमाना, अपना अधिकार बताना किसी से, पजेसिव से ही बना है ये पजेसिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब वही होता है कि दृष्टांत करना, हिंदी में बोलते हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन देना किसी को, हम जिसे बोलते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, इसको दिखा दो, मतलब प्रस्तुत कर दो। तो जैसे कि दिस, इस तरीके से बता, दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे ही तो लगता है कि जैसे कि हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। मैं बोलूंगी दिस, दिस इज अ हाउस, है ना, दैट इज अ गार्डन, इस तरीके से करके। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है आपसी संबंध, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, इस तरीके का कोई प्रोनाउन हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें थोड़ा डीप पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डोंट वरी, डिफ्रेंशिएट करने को नहीं आएगा, हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारे लिए। बाकी मैं बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव प्रोनाउन मतलब, सॉरी रिफ्लेक्टिव छूट गया। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन मतलब ये संबंधवाचक होता है, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके से। मतलब स्वयं, स्वयं, जैसे कि आई डू दिस माई सेल्फ, है ना। यू लव, जैसे कि यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से। इन्फिनेटिव मतलब होता है अनिश्चयवाचक, कुछ पता नहीं रहता, अनिश्चित होते हैं, जैसे कि एवरीवन, कितने भी एवरीवन हो सकते हैं, समबडी, एनीबडी, फ्यू, मच। क्लियर है। रिलेटिव, रिलेटिव मतलब संबंधवाचक होते हैं ये। अब जैसे कि इसमें आप हु, हुम, हुज, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क वाले नहीं है। इंग्लिश में वर्ड्स कम होते हैं, हमारी हिंदी में तो हम एक वर्ड को 10 तरीके से बोल लेते हैं। तो इसमें हु क्वेश्चन मार्क में भी यूज होता है, वही इस हु का मतलब निकल रहा है जो, जिसका। ठीक है, कौन सा या कौन सी या जो, इनका मतलब ये निकल रहा है। तो ये आपके हैं रिलेशन, जैसे कि दिस इज द बॉय, ठीक है, whom I met in the mall। ठीक है, मतलब यह वही लड़का है जिससे मैं मिला था। तो यहाँ पे whom का मतलब कौन नहीं निकल रहा है, एक रिलेशनशिप निकल रहा है, या जिससे मैं मिला था मॉल में। ठीक है, अब जैसे कि दैट, दिस इज द बुक दैट आई वॉज फाइंडिंग। ठीक है, ये वही किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ये दैट, इसका मतलब वह नहीं है या जिसे रिलेशनशिप है। इंटेरोगेटिव मतलब वही है कि क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इनका मतलब क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हु इज योर टीचर, या है ना, हुम बुक इज दिस, हुज हाउस इज दिस, विच इज योर बुक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, इनमें इतना ही, ये फर्क होता है इसमें। ओके, अब हम रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर, नाउन दो तरीके, सॉरी, प्रोनाउन दो तरीके से यूज हो सकता है। प्रोनाउन आपका वर्ब से पहले भी आ सकता है,
बाद में भी आ सकता है ना। तो ये याद रखना, अगर वर्ब से पहले यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, और वर्ब के बाद यूज होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, जैसे कि आई टीच हिम, तो आई तो यहाँ पे नॉमिनेटिव हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्लियर है, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। वहीं अगर हम बोले ही इज टॉट बाय मी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। रूल नंबर 2 की डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने, आप समझना। 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी मैं, ठीक है, और एक होता है सेकंड पर्सन, यानी मैं जिनसे बात कर रही हूँ आप हो गए। एक हो गया थर्ड पर्सन, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई होगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये सेंटेंस में किस तरीके से यूज होते हैं, तो पहले तो आएगा आपका सेकंड पर्सन, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पहले आप आएंगे, मैं पहले जो इंडिकेट करूंगी आपको करूंगी, है ना। और सेकंड मैं उसको लूंगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और थर्ड लास्ट में मैं अपने आप को लूंगी, और हमेशा इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, चीजें होंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैं आपको वो सेंटेंस, मैं आपको रानी मैम वाले सेंटेंसेस पढ़ा रही हूँ, है ना, या मैं आपको उनकी वोकेबलरी पढ़ा रही हूँ। रानी मैम के लिए मैंने शी यूज करूंगी, या देम यूज करूंगी, ये जो भी यूज करूंगी। तो मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आप आओगे से मैं और आप, रानी की मैम के बारे में, मैंने एग्जांपल ही गलत ले लिया, ठीक है, इसी के थ्रू समझा देती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज ना होना है, जो लिखा है मैं वही समझा देती हूँ, इतनी मास्टरी नहीं की है मैंने इन चीजों में। जैसे कि यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर एग्जाम, ठीक है, यानी तुम, वो और मैं तैयारी करेंगे, किसकी, एग्जाम की, या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए। क्लियर है, सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, इसी सीक्वेंस में आएगा। हो सकता है 2-1, अगर सिर्फ 2 और 1 आए तो पहले 2 आएगा फिर 1, हो सकता है सिर्फ 3-1 आ रहे हैं तो पहले 3-1 आएगा, है ना, हो सकता है 2 और 3 का यूज आ रहा है, तो ये इसको याद कर लो, एक को इसी सीक्वेंस में रहेगा। हो सकता है सिर्फ ये दोनों यूज हो सकता है सिर्फ ये दोनों यूज हो, ठीक है। क्लियर है, इससे रिलेटेड बहुत एरर आते हैं और हम नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि मैंने इसको डीपली पढ़ा नहीं था कि एक्चुअली है चीज क्या, ये चीज है, ये इस नंबर को याद कर ले आप। सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ, यानी आप, मेरे लिए आप सेकंड पर्सन हो, आपके लिए आप फर्स्ट पर्सन हो, लेकिन मैं सेकंड पर्सन हूँ, मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। क्लियर है ना, आई होप। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, हमेशा जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब आएगी। इसका भी एरर आता है, हो सकता है वो आपको वो यहाँ पे कुछ हैज लगा के दे देते, पर नहीं, जो पास में सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, देखो यू एंड ही, तुम और वह, हैव डन अ ग्रेट जॉब, एक अच्छी जॉब की आपने, एक महान कार्य किया आपने, तो यू एंड हाई, ठीक है, यू एंड ही। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। अभी मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया था 2-3-1 का, वो नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए बताया था, लेकिन अगर कोई एरर है या कोई दोष डाला जा रहा है किसी पे, किसी दोष दिया जा रहा है, किसी को ब्लेम किया जा रहा है किसी को, तो उसके लिए सीक्वेंस 1-2-3 फॉलो होगा, ठीक है, सीक्वेंस में ही फॉलो होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, ठीक है, यानी मैंने, तुमने और उसने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। तो इस सेंटेंस, इसको ध्यान रखिएगा, अगर एरर फाइंड किया जा रहा है या नेगेटिव पॉइंट है, कोई नेगेटिव बात, किसी को ब्लेम किया जा रहा है, तो उसके लिए ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा। इनसे रिलेटेड बहुत वो आते हैं, आप इनको एक बार देख लोगे ना ध्यान से, इनको नोट्स बना लोगे, तो आपको एरर नहीं करोगे, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ पे क्या करना था क्या करना था। लेकिन याद रखना, नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए वो 2-3-1 वाला वो वाला रूल था, ठीक है, 2-3-1 वाला। और अगर किसी पे वो डाला जा रहा है, ब्लेम डाला जा रहा है, तो उसके लिए ये 1-2-3 सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 में, अगर ये प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं, सिंगुलर के लिए तो वो था, अगर सारे प्रोनाउन प्लूरल हैं तो भी यही सीक्वेंस फॉलो होगा, 1-2-3 वाला। क्लियर है, एग्जाम्पल इसका भी दिखा देती हूँ मैं आपको। वी, यू एंड दे, हमने, तुमने और उन्होंने, ठीक है, शुड नाउ गेट टू वर्क डन, हमको, तुमको और उनको अब काम करना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक है।
क्लियर है ना? ये रूल बहुत जरूरी है, इनसे रिलेटेड एरर चेंज कर करके आता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सॉरी, रूल नंबर 5 देख लेते हैं। जैसे कि वर्ब लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, इस तरीके के वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे ना, लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट या प्रपोजिशन आ रहा है, तो क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना? एग्जाम्पल देख लो, जिसकी लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, ठीक है, बिटवीन, ये वाला बिटवीन शी एंड आई, तो ये सेंटेंस शी एंड आई, और मैं दूसरा सेंटेंस में लिखा देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड मी, तो इसमें बताओ कौन सा करेक्ट है? मैंने क्या पढ़ाया कि अगर इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस यूज होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस तो वो होते हैं आई, ही, सी, इस तरीके के। नॉमिनेटिव केस होता है आई, सी, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर, हिज, मी। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और ये रॉन्ग है। एक और एग्जांपल, जैसे कि ही लाफ्ड एट मी, सॉरी, ही लाफ्ड एट आई, नहीं, एट मी, ही लाफ्ड एट मी। ठीक है, अगर प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन कैसा यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस वाला। प्रपोजिशन हो या वर्ब हो या लाइक हो या बिटवीन हो या बट हो या एक्सेप्ट हो, तो कौन सा केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस वाला। फर्स्ट वाले रूल में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव का डिफरेंस। क्लियर है ना? रूल नंबर 6 देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहां पता लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, कंपेयरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एज का और देन का, है ना? कंपेयरिंग पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे दो वस्तुओं की या लोगों की या काम की तुलना हो रही है, पता लग जाएगा ना आपको सेंटेंस पढ़ के। वहां पे नॉमिनेटिव केस के बाद प्रोनाउन आएगा, ठीक है, वहां पे क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस ही आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि ही इज एज फास्ट एज मी, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने तो आपको नॉमिनेटिव केस बताया था, तो क्या है? ये रॉन्ग है। क्या आएगा? ही इज एज फास्ट एज आई। क्लियर है? ठीक है, इतना आप अब प्रोनाउन के गूगल कर लेना, या आपके पास बुक हो तो सेंटेंस रिवीजन जरूर कर लेना, आज के आज ही। जिस दिन आप मेरी क्लास लेते हो, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए रूल समझ आते हैं, पहली बात तो आप नोट्स बनाया करो, ठीक है, इसीलिए मैंने पता साथ साथ ना लिख के, मैं बार बार वीडियो एडिटिंग तो की मेहनत तो हो जाती है, अब मैं कट कर करके बनाती हूँ वीडियो, स्टॉप कर करके, ताकि मैं चीजें लिख लूं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल याद भी नहीं आते हैं, है ना, कुछ चीजें आगे पीछे, तो मैं चाहती हूँ सिक्वेंस में पूरा चले, तो इसलिए टाइम वेस्ट। वीडियो मैंने देखा नाउन की, मैंने एक पढ़ाई थी तो लंबी जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बीच में स्टॉप कर करके, पॉज कर करके पहले लिख लिया करूंगी, ताकि वो टाइम बचे। तो इसीलिए ये नोट बनाया आप, फिर नोट बनाने के बाद कोई आपके पास बुक है प्रैक्टिस सेट की, या फिर आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं, या कोई भी चीज आप यूज करें, गूगल पे भी डालोगे ना कि प्रोनाउन के PYQ के क्वेश्चंस, SSC के क्वेश्चंस, तो आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज के लिए स्टॉप करते हैं क्लास, फिर बाकी कल पढ़ाएंगे। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और फरवरी 4 से एग्जाम जिसके भी हैं अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल शांत रह के। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।